हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 9 के आर.एस. अग्रवाल चैप्टर 7 का सॉल्यूशन बताने वाले हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, इन ए ट्रायंगल ए बी सी इट इज़ गिवन दैट एंगल ए इज टू एंगल बी इज टू एंगल सी 3:2:1 एंड एंगल ए सी डी इक्वल टू 90 डिग्री। इफ़ बी सी इज प्रोड्यूस टू ई देन एंगल ई सी डी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पर 4 ऑप्शन दे दिया गया। तो यहाँ पर क्वेश्चन कह क्या रहा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें से एंगल ए बी सी का रेशियो 3:2:1 दे दिया गया है और यहाँ पर एंगल ए सी डी कितना है, 90 डिग्री है। और यहाँ पर ट्रायंगल ए बी सी का जो बी सी साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है कहाँ तक, ई तक। तो क्या पूछ रहा है, एंगल ई सी डी निकालने के लिए बोला है, मतलब ये वाला एंगल। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 7 में भी करवाए थे, ठीक ना। तो यहाँ पर भी एमसीक्यू में हम लोग सॉल्व कर लेते। सबसे पहले क्या कर लेते, जो रेशियो में दिया है उसको लेट कर लेते थे। मान लेते लेट एंगल ए इक्वल टू 3x, एंगल बी इक्वल टू 2x एंड एंगल सी इक्वल टू x मान लिए, ठीक। अब हम लोग जानते हैं ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इन ट्रायंगल ए बी सी में हम लोग आ जाते हैं। तो ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए यहाँ एंगल ए को क्या माने हैं, 3x। तो 3x पुट कर देते हैं, एंगल बी के जगह क्या है 2x पुट कर देते हैं और एंगल सी के जगह x पुट कर देते हैं। तो 180। अब यहाँ पर ऐड कर सभी को ऐड कर देंगे, 3 2 5 5 और 1 6x हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर x क्या है, मल्टीप्लाई में, तो 180 डिग्री बाई 6। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू आ गया कितना, 30 डिग्री। अब देखिए सिर्फ हमको एंगल c निकाल लेते हैं। एंगल c कितना, x है, तो एंगल c कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। ये वाला हम लोग को निकाल लेंगे और एंगल a और एंगल b निकालने का ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग एंगल ई सी डी ईजिली निकाल लेंगे। देखिए अब यहाँ पर ये पूरा स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है। तो इसमें ये वाला एंगल और ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से। स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनता है उसका सम टोटल कितना होता है, 180, ठीक ना। तो यहाँ पर एंगल ए सी बी यानी कि एंगल सी है और प्लस एंगल ए सी डी प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर जितना भी एंगल बनता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल ए सी बी यानी कि एंगल सी का बात कर रहा है तो कितना, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री पुट कर देते हैं। एंगल ए सी डी कितना, 90 डिग्री गिवन में दिया हुआ, और प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब 90 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री, और प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ई सी डी 180 में 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। यहाँ पर डायरेक्ट कर दिए हैं, चाहे तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं। 180 में ये प्लस 120 राइट साइड में जाएगा तो माइनस 120 होगा, और 180 में 120 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, एंगल ई सी डी 60 डिग्री। तो हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर बी ओ एंड सी ओ are the bisectors of angle B and angle C respectively if angle A equal to 50 degree then angle BOC। अब देखिए ये हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है। अब यहाँ पर BO जो है ना किसका बाइसेक्टर है, एंगल B का बाइसेक्टर है। तो किसी का बाइसेक्टर रहता है तो ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कि ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। अब यहाँ पर उसी तरह से CO बाइसेक्टर है एंगल सी का, तो ये बाइसेक्टर है तो ये एंगल को इक्वल पार्ट्स में बांटेगा। तो ये इसको अगर 2 बोल देंगे तो ये भी 2 हो जाएगा, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में बांटेगा।
ठीक ना। तो इसी के लिए ये 1 तो ये भी 1, इसको 2 किए तो ये भी 2, बराबर बराबर होगा। अब देखिए, अब यहाँ से एंगल ए का वैल्यू 50 डिग्री दे दिया गया है और एंगल बी ओ सी, ये अंदर वाला जो बी ओ सी है ना, इसका वैल्यू पूछा कितना होगा। ये 4 ऑप्शन हम लोग को क्या किया है, गिवन दिया हुआ है। तब देखिए हम लोग सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल में। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर लिख देते हैं सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखिए एंगल ए का वैल्यू 50 डिग्री है, 50 डिग्री पुट कर देते हैं। एंगल बी क्या है, एंगल बी ये छोटा वाला, ये दोनों 1 और 1 मिला करके टोटल एंगल बी बना है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 1 लिख सकते हैं। और एंगल सी को जगह क्या, एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं, क्योंकि ये छोटा वाला दोनों मिला करके एंगल सी बना। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख सकते हैं इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए, अब यहाँ पर 50 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 1, 2 एंगल 1 हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 2 प्लस एंगल 2, 2 एंगल 2 हो जाएगा इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर 50 डिग्री को राइट साइड में भेज देंगे। तो यहाँ पर 2 एंगल 1 और 2 एंगल 2, तो 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री। अब यहाँ से क्या होगा, 2 कॉमन निकाल सकते हैं। 2 कॉमन निकाल लेंगे तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, 180 डिग्री में से 50 डिग्री, तो 0 में से 0 गया, 0 बच गया, 8 में 5 गया, 6 7 8, यानी कि 3 130 डिग्री हो जाएगा। 130 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में तो राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो 130 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, तो यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 65 डिग्री आ गया। एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू 65 डिग्री आ जाएगा। तो अब हम लोग इन ट्रायंगल बी ओ सी में आ जाते हैं, बी ओ सी में। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एंगल बी ओ सी प्लस ओ बी सी एंगल, यानी कि छोटा वाला एंगल 1 भी ले सकते हैं, छोटा वाला एंगल 1 ले लेते हैं, ये प्लस एंगल 2, ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री हो जाएगा। ये वाला एक ट्रायंगल बी ओ सी में है, तो ये एंगल ले लिए। ये वाला क्या माने, 1, दोनों 1 1 था, तो ये छोटा वाला 1 है, तो यहाँ एंगल 1, ये एंगल है, तो यहाँ पर एंगल 2 ले लिए। अब तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, तो यहाँ पर एंगल बी ओ सी निकालना है। अब देखिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 का वैल्यू कितना डिग्री निकालें, 65 डिग्री, तो यहाँ पर 65 डिग्री पुट कर दें इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो यहाँ से एंगल बी ओ सी कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 65 डिग्री घटा देंगे, तो 10 में 5 गया 5, 7 में 6 गया 1, और यहाँ पर 1 बच जाएगा। कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, इन द गिवन फिगर साइड BC of triangle ABC has been produced to a point D. If angle A equal to 3 by degree, angle B equal to x degree, angle C equal to 5 by degree, and angle ACD equal to 7 by degree, then the value of x is, और 4 ऑप्शन दे दिया है। अब देखिए, यहाँ पर हमारा गिवन फिगर दे दिया गया है, और यहाँ पर ट्रायंगल ABC में जो यहाँ पर BC साइड है उसको प्रोड्यूस किया गया है D तक, ठीक ना। उसमें से एंगल A का वैल्यू 3 बाई डिग्री है, एंगल B का वैल्यू x डिग्री है, एंगल C का वैल्यू 5 बाई डिग्री है, और यहाँ पर एंगल ACD 7 बाई डिग्री है। तो यहाँ पर x का वैल्यू पूछा है, ठीक ना, और यहाँ पर x है, बाकी सब y के फॉर्म में। तब देखिए, यहाँ पर वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे, जब कोई भी ट्रायंगल में साइड को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल ABC है, BC साइड को प्रोड्यूस किए हैं D तक, तो ये एक्सटीरियर एंगल जो फॉर्म हुआ है वो इक्वल होता है सम ऑफ 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल का। तो वो कॉन्सेप्ट लगा करके ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिख देते हैं, वी नो डैट एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए
ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। हम लोग जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल का। तो यहाँ 7y डिग्री इक्वल टू 3y डिग्री प्लस x डिग्री हो जाएगा। चाहे इसको डिग्री के फॉर्म में ना लेकर के y के फॉर्म में, यहाँ पर डिग्री हटा देते हैं। यहाँ पर इस तरह से 7y इक्वल टू 3y प्लस x, जो भी आएगा वो डिग्री के फॉर्म में होगा। तो यहाँ पर डिग्री को हटा करके हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर 7y माइनस 3y को लेफ्ट साइड में भेजेंगे इक्वल टू x। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 4y इक्वल टू x, यानी कि x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4y, x इक्वल टू 4y। अब देखिए अब हम लोग x का वैल्यू कितना आ गया 4y, ये तो y के भी फॉर्म, ये भी y के टर्म में है, ये भी y के टर्म में, एंगल b भी कितना के x भी कितना आ गया 4y, यानी कि तीनों एंगल y के फॉर्म में आ गया। अब हम लोग इजीली x का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इन ट्रायंगल ए बी सी में आ जाते हैं, ए बी सी में। तो यहाँ पर एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल ए 3y ले लेते हैं, एंगल बी कितना है, एंगल बी x था तो x का वैल्यू कितना 4y, तो यहाँ पर 4y लेते हैं। एंगल सी कितना, एंगल सी 5y है इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखिए अब यहाँ पर सबको ऐड कर देते हैं। तो 5 और 4 9 और 9 और 3 10 11 12, तो यहाँ पर 12y इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर स्पेस नहीं है तो इसको यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई में है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 180 डिग्री बाई 12। अब इसको डिवाइड कर देते हैं तो 12 बन जाए 12, कितना हो जाएगा 6, 12 5 जा 16। तो यहाँ पर y का वैल्यू कितना आ गया 15 डिग्री, y का वैल्यू 15 डिग्री आया। लेकिन निकालना क्या है x का वैल्यू, तो x इक्वल टू 4y है, तो यहाँ पर x इक्वल टू 4y, तो यहाँ पर 4y का वैल्यू कितना था 15 डिग्री है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 15 4 जा कितना होता है 15 2 जा 30, 53 जा 40, 54 जा 60। तो यहाँ पर x का वैल्यू कितना आ गया 60 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे हेंस x इक्वल टू 60 डिग्री। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, और 12 का मतलब क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा 60। तो यही हमारा सॉल्यूशन है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।